हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था की सेकेंड क्लास है। इसमें हम देखेंगे प्रियम्बल और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है या दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में कि मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक अधिकारों के अध्याय, कर्तव्यों के अध्याय में कि संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। तो देखो, भारतीय संविधान में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की बात की गई है, जैसे सामाजिक आर्थिक समानता की, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो ये सब चीज़ें किस में दी हुई हैं? तो मूल अधिकारों में भी दी हुई हैं, क्योंकि स्वतंत्रता प्रदान करती, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी देता है, क्योंकि अखंडता और ये सब। हाँ, तो ये इसमें भी है। और जबकि मौलिक कर्तव्यों में, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? सी राइट आंसर है। क्या है? सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? तो हमारी जो प्रियम्बल है प्रस्तावना में, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य से स्टार्ट होती है। तो इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था कि उसके आगे है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था? तो इसमें तो उस समय जब हमारा क्या कहा गया, 1950 को संवैधानिक वस्तुत्व तो लागू किया गया, तो हमारे पास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। जबकि समाजवादी, ये जो शब्द जोड़े गए थे 44वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष क्या जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष शब्द ये जोड़े गए थे। पहले पंथ निरपेक्ष था, तो इसमें भी धर्मनिरपेक्ष की बात की, तो उसमें कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 1 है, उसमें क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि भारत और इंडिया शब्दों का ही प्रयोग किया गया है, ना कि हिंदुस्तान का। किसमें? अनुच्छेद 1 में। भारत अर्थात राज्यों का, इंडिया अर्थात राज्यों का संघ होगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ये कहा था जी ऑस्टिन ने। किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। ठीक है, किसने? और जबकि केसी हुइयर थे, जो केसी हुइयर थे, ये भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघीय संविधान की संज्ञा दी थी। किसकी? अर्ध परिसंघीय संविधान की संज्ञा दी थी। ठीक है, अर्ध परिसंघीय संविधान की संज्ञा दी थी। और सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? भारतीय संविधान इतना लचीला है, अंशतः लचीला और अंशतः कठोर के बीच में एक समन्वय, एक संतुलन का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, हम भारत के लोग
वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया कि मौलिक अधिकार में कि नागरिकता में कि संविधान की प्रस्तावना में? तो बी द पीपुल ऑफ इंडिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जबकि नागरिकता क्या है? भाग 2 है। क्या है? भाग 2 है। अनुच्छेद 5 से 11 मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 12 से 35, राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51 भाग 4। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में कौन सा नहीं जोड़ा गया था? बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, अखंडता। तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? देखो, तो उस समय 42वां संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था, 1976, कौन सा? 1976 में एक तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कौन सा? पंथ निरपेक्ष। दूसरा समाजवादी और तीसरा अखंडता शब्द जोड़ा गया। क्या था? क्या? अखंडता शब्द जोड़ा गया था, इंटेग्रिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि अखंडता शब्द उस समय नहीं था। अगला क्वेश्चन से सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है सार्वभौमिकता की, समष्टिवाद की, समाजवाद की, अंतःक्रियावाद। तो ये जो माना जाता है सार्वभौमिकता माना जाता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से सार्वभौमिकता से माना जाता है कि ये मानवाधिकार है कि सभी मनुष्य सार्वभौमिकता से क्या है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसमें पूछा है कि पंथ निरपेक्ष का शब्द क्या है? भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, भारत में अनेक धर्म है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। जो राज्य होंगे वो सभी के साथ में, सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करेंगे। वो किसी भी धर्म के पर प्रति तटस्थ ना होकर के ना दूसरे के धर्म को निंदा या आलोचना या उसे दबाव डालेंगे और ना उसे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर से। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो क्या है? विचार, अभिव्यक्ति की, विश्वास की स्वतंत्रता। जबकि आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? बेरुबारी विवाद में, ए गोपालन विवाद में, प्रीवी पर्स विवाद में कि केशवानंद भारती केस में? तो कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक संरचना का प्रस्तावना को अंग स्वीकार किया है। ये किस में स्वीकार किया है? केशवानंद भारती मामले केस में 1973 के, जो ये केरल के संत थे, केशवानंद भारती केस में कहा गया है कि ये जो मौलिक संरचना का अंग है प्रस्तावना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसके देखो, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य, ठीक है, लोकतांत्रिक समाज है, सही, कल्याणकारी राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसके चारों ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से ये चैप्टर स्टार्ट होता है संघ और उस राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र के एमसीक्यू हैं। इसके बाद भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह है,
राज्यों का संकुल है कि राज्यों का संघ है कि राज्यों का परिसंघ है? तो भारत अर्थात इंडिया जो है, भारत अर्थात इंडिया जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। भाग एक में कहा गया, किसमें? अनुच्छेद एक में कहा गया। भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल तथा बीपी मेनन, सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा के एम मुंशी। तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वो थे सरदार पटेल, और बीपी मेनन जो थे वो देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है, कि गृह मंत्री द्वारा, कि प्रशासक द्वारा किया जाता है? तो भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति अपने ही व्यक्ति को चाहे वहाँ पे प्रशासक नियुक्त करे या उपराज्यपाल नियुक्त करे, वो उन्हीं क्षेत्रों को अपने आप स्वयं देखता है, वो अपने प्रतिनिधि को वहाँ पर नियुक्त करता है। तो वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है। अगला क्वेश्चन से, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर प्रथम राज्यों में पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषा आयोग प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश वांचू थे, कि एमसी महाजन थे, कि एसके धर थे, कि इनमें से कोई नहीं थे? तो उस समय जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1948 में, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे एसके धर थे। कौन थे? एसके धर थे। और इन्होंने भाषाई प्रांत आयोग में, और इन्होंने दिसंबर 1948 में यह गठित की गई थी, और इसमें इसके सदस्य जो थे वो थे सरदार जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इस और इसके पट्टाभी सीतारमैया थे, और उसके बाद जेपीपी, ठीक है, पहला बना था। इसके धर समिति के सहयोग से इसके धर समिति बनी थी 1948 में, प्रथम भाषा आयोग। उसके बाद द्वितीय जो बनती है उसे उसे जेबीपी समिति के नाम से जाना जाता है। किसके? जेबीपी समिति के नाम से जाना जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया 3 लोग इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया गया था? 14 राज्य 6 संघ थे, कि 17 राज्य 6 संघ थे, कि 14 राज्य 8 संघ थे, कि 17 राज्य 8 संघ थे? तो जब बनाए गए थे तो 14 राज्य 6 संघ थे। कितने थे? 14 राज्य और 6 संघ थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? नए राज्य, और अनुच्छेद 3 में कहा गया है। ये बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 3 में कही गई है। अनुच्छेद 3 में कहे गए हैं नए राज्यों के निर्माण की शक्ति संसद के पास होती। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था, ये 69वां संविधान संशोधन 1991 में। कब? 1991 का समय था 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 239 का देखो 239 जो था उसमें का था, और उसमें का और जोड़ा गया, और 239 का खा भी जोड़ा गया। तो 2 अनुच्छेद जोड़े गए और इसे क्या किया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को हुई थी, कि 9 नवंबर 2000 को हुई थी, कि 1 नवंबर 2001 को हुई थी, कि 15 नवंबर 2000 को हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 2000 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को हुई थी। जबकि 9 नवंबर 2000 को किसकी हुई थी? वो उत्तराखंड की हुई थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो इस समय भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं।
कौन कौन से हैं? दिल्ली तो है ही है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, दमन और दीव सिलवास, दादर और नगर हवेली है। ठीक है। और उसके बाद आपका कौन सा है? चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है। ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 है, पहले 7 थे, लेकिन क्या हुआ कि दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को क्या कर दिया गया? उनको एक मर्ज करके 26 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया। और 31 अक्टूबर 2019 से 2 नए बने थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो देखो, प्रथम अनुसूची जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित, किसके? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दूसरी में क्या है? शपथ का प्रावधान है। तीसरी में वेतन और भत्ते हैं। ठीक है। चौथी में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो वो कौन सा था? तो देखो, उस समय जो था वो भारत संघ का सहयोगी राज्य था, वो था सिक्किम था। कौन था? सिक्किम था। और इसे 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा, कब? 1974 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का, इसे क्या किया गया? इसे संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वें संविधान संशोधन 1975 कर करके इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको? सिक्किम को। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, एक नए राज्य बनाने के में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? किस प्रकार का बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए कि 2/3 बहुमत चाहिए कि 3/4 बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए एक साधारण बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को, किस संसद को किसको प्राप्त होती है? गठन और प्रवेश की जो शक्ति है वो किसे होती है? संसद को होती है। और संसद ही नामों में परिवर्तन, ये भी सब कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। अनुच्छेद 3 में किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी रह गई है? 27 रह गई, 28 रह गई, 30 रह गई कि 29 रह गई? तो 2 जून 2014 को क्या बना था? आपका 29वां तेलंगाना बना था। उससे पहले जम्मू कश्मीर था। तो अब कितने? 28 रह गए। कितने रह गए? 28। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से, भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालक्रम की पहचान कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। तो देखो, सबसे पहले क्या किया गया? आंध्र प्रदेश दिया हुआ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। तो आंध्र प्रदेश का जब गठन होता है तो 1953 में होता, 1 अक्टूबर 1953 में होता। तो ऑप्शन नंबर 1 से जो स्टार्ट होगा ये कट गया, ये कट गया। अब उसके बाद दूसरा राज्य जो बनता है 1 नवंबर 1966 को, वो कौन सा बनता? हरियाणा। 1 नवंबर 1966 को जो बनता वो हरियाणा बनता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनता है तथा 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को कौन बनता? हिमाचल प्रदेश। और 1975 को कौन बनता? सिक्किम बनता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम क्या है? सही आरोही क्रम क्या है? देखो, सबसे पहले उस समय बनता है नागालैंड। क्या बनता है? नागालैंड बनता है। नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश तो 1987 में बनता है। कब बनता? 1987 में बनता है। ठीक है, 1987 में बनता है। नागालैंड 1963 में बनता है। कब बनता? 1963 में बनता। जबकि 1972 में क्या बनता? मेघालय बनता। सिक्किम 1975 में बनता। तो हम देखते अभी सिक्किम को पढ़ ही चुके, 1975। तो अरुणाचल प्रदेश इसमें यहाँ पे था,
सिक्किम यहाँ पे पहले था, लेकिन नागालैंड, मेघालय। तो सिक्किम के बाद में क्या आना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश। तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे कट गया, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। ऑप्शन कौन सा? ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को? आंध्र प्रदेश का, तेलुगु भाषी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 20, 25, 30। तो लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 20। कितनी? 20 की गई हैं। कितनी? 20 की गई हैं। ठीक है। दिल्ली के लिए 3 है, दिल्ली के लिए 3 है, पुदुचेरी के लिए 1 है, जम्मू कश्मीर के लिए 4 है, ठीक है, लद्दाख के लिए 1 है। तो टोटल कितनी हो गई? और उसके बाद दादर नगर हवेली दमन दीव के लिए 2 है, चंडीगढ़ के लिए 1 है, लक्षद्वीप के लिए 1 है, पुडुचेरी के लिए 1 है। तो टोटल कितनी? 20 है। और दिल्ली के लिए 7। हाँ, तो कितनी है? कितनी है? टोटल 20 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको क्लास पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलता हूँ आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।